ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हरियाली है, और ये मालसी के जंगल हैं जो इधर की तरफ है। जी ये बता रहे हैं कि वहाँ भी पानी आया जहाँ आगे शुरू में घर बने हुए हैं। आया था पानी? यही नदी थी। ये देखिए ना कैसे आया था। अच्छा, पुश्ता बहा लेगी हाँ, क्योंकि पुश्ता या नदी यहाँ थी, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो, वो सारी मिट्टी काट रही है, रिच काट रही है, वो देखिए। हाँ, ये तो पूरी मिट्टी देखिए कैसे कटी हुई। वो उस स्पॉट पे चले जहाँ डाइवर्ट कर रही है। ये रोड यहाँ थी, धीरे धीरे। हाँ, नदी ये आपको दिखेगा कि पहाड़ से नदी उतरती है तो एक स्लोप होता है, ढाल होती है, और ये ढलान है, और इसी के ऊपर इसे चढ़ाई पर हम चढ़ रहे हैं। ये नदी है बिंदाल की, और अब हम उधर जा रहे हैं जिधर से नदी का रास्ता मोड़ा गया। ये सारे साल के पेड़ यहाँ पे पड़े हुए थे, तो अब ये पुश्ता बनाया है। अंग्रेजों के पुश्ते और इनके पुश्तों में बहुत अंतर है। कहते हैं हमारे पिलर यहीं तक है, बट जो भी फॉरेस्ट होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद बफर जोन होता है ना। हाँ, उसका नदी और फॉरेस्ट के पास हमेशा आपको बफर जोन छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, उसमें जो बफर जोन था नदी और फॉरेस्ट का, उसमें प्लॉटिंग कर दी गई। सारी फॉरेस्ट से जमीन खींच के पहाड़ की नदी भर दी गई, और हाँ, नदी को कर दिया गया डाइवर्ट। तो यहाँ से बिंदाल में पानी जाता है जी, नहीं डाइवर्ट कर दिया ना। हाँ हाँ, नहीं कर दिया, मगर जाता यहीं से था। वो तो आ रही है ना, हम तो हाँ, नीचे पार्ट पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सोर्स वहाँ है, अभी आप जाएंगे तो सोर्स भी आप दिखाएंगे। इसका मैं लास्ट ईयर का भी आपको वीडियो शेयर करूंगी, इसमें कि जब पानी आ रहा था पूरा। ये देखिए, मतलब पिछले साल भी पानी आ रहा था काफी। आ रहा था, ये तो अभी पानी उस दिन बहुत था बिंदाल में, जब पूरे शहर में। ये देखिए, ये पूरा यहाँ रोक के, ये नदी ऐसे जा रही थी ना सीधी। हाँ, तो उसको डाइवर्ट यहाँ से उधर कर दिया गया। नदी यहाँ से इधर की तरफ जा रही थी। जी, यहाँ से हम आए हैं, सड़क बना दी। हाँ, मतलब आगे ऐसे घूमते घामते जा रही थी सीधे। हाँ, वही। बट इन्होंने ये क्योंकि यहाँ से डाइवर्ट करा, जो MC मेहता और वो जो कमलनाथ वाला केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है हाँ, कि यू कांट डाइवर्ट अ रिवर फॉर एनी रीजन। हाँ, यू कांट, नो, दैट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ अ रिवर। यस यस। अब देखिए आप, ये यहाँ से पूरा ऑन दिस होल पार्ट वाज जस्ट, उसका पूरा लीजिए। हाँ, ये पूरा ऐसे हरा भरा था, ऐसे था। अच्छा, और नीचे से एक धारा आ रही थी पूरा ऐसे। हाँ, बस ऊपर रिच पे घर थे, ये पूरी वैली ये बिंदाल की ऐसी थी। अच्छा, और यहाँ से ये आती थी, और पानी की आवाज भी आ रही है। हाँ जी, मैं आपको अभी भेजूंगी फोटो। अभी वो देखिए आ भी रही है बिंदाल। हाँ, आ रही है बिंदाल। अभी 2 दिन की बारिश हो गई, फिर आ जाएगा ये। अच्छा, पानी आ जाता है, वो बता तो रहते। पानी का वो देखिए कट रहा है, वहाँ तक आता है पानी। अब वहाँ देखिए वो पेड़, वाटर मार्क्स वहाँ तक है। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ से डाइवर्ट किया था इसको। जी जी, तो इधर से उधर कर दिया, जहाँ से इन्होंने प्लॉटिंग शुरू करी इसको। एंड दे हैव ट्राइड टू, व्हाट दे आर प्रपोजिंग दैट दे विल मेक अ रोड थ्रू दिस अप टू दैट टेढ़ा मंदिर, वहाँ जोड़ देंगे। क्यों? बस कि टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट के लिए कितनी तरफ से? जी ना, रिजर्व फॉरेस्ट, रिवर इकोलॉजी, कोई मतलब नहीं। That is ridiculous, no? I mean, like, how can it not matter? आप कहीं से भी रास्ता निकाल रहे हैं नदी के साथ छेड़खानी करके। जी, ये अपार्टमेंट वाले हैं, ये NGT तक गए इसको बचाने के लिए। अच्छा, क्योंकि ये जो इनके पीछे भी हाँ भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू होना लगा था। हाँ, I'll give you the papers, their applications and everything. हाँ, they gave representation to CM, governor. I approached the NGT and NGT had also directed the state government to do the survey of the river and see like river shouldn't be encroached. And when I had filed the petition in December, then there was a government high court interim order कि यहाँ पर फ्लड प्लेन जोनिंग कराई जाए और इस पूरी बिंदाल रिवर का सर्वे करा जाए अपर पार्ट में यहाँ पर। हाँ, बट वो 8 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई या रिपोर्ट अभी तक हाई कोर्ट में नहीं सबमिट
करी गई। अच्छा, सबमिट नहीं करी गई है जी। तो अभी मतलब रिपोर्ट बन रही है, जब तक पूरे मकान बन जाएंगे यहाँ? जी हाँ, ये 8-9 महीने में ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 8-9 महीने में ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। हाँ हाँ हाँ। तो आपका केस आपने फाइल किया, उसमें रिपोर्ट आनी है? जी हाँ, गवर्नमेंट को देनी थी, उनको तो 4 वीक्स का टाइम दिया गया था। हाँ, बट उन्होंने पहले कहा कि इलेक्शंस हैं। हाँ। इलेक्शंस हुए भी इतने दिनों में। हाँ हाँ। और इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस रास्ते को, जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ये रास्ता बनाया जा रहा है मालसी की तरफ निकालने के लिए, मतलब ये से तो पता नहीं। और हम अब बिंदाल नदी के तट पर, जो ओरिजिनल बिंदाल है उसके तट पर चलते हुए सीधे नदी का जो रास्ता है उस पे चलते हुए नीचे जा रहे हैं। सरकार से तो ये मांग करनी ही पड़ेगी कि आप एक तो रिपोर्ट जो आपसे कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट करने के लिए, उसे जल्द से जल्द करिए। और जिस तरह से आप नदियों की धारा रोक रहे हैं, इसका क्या कोई साइंटिफिक बेसिस है कि आपको कितने रास्ते चाहिए मसूरी तक पहुंचने के लिए, ये भी बताइए। क्योंकि जगह जगह पे आप, जहाँ पे लोग भी रह रहे हैं वहाँ भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ प्राणी रह रहे हैं वहाँ भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको रास्ते बनाने हैं। तो टूरिस्ट के लिए है देहरादून केवल, या यहाँ के वन जीवन के लिए भी? जिस वन जीवन को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, क्या उसको तहस करना जरूरी है? ये बताए सरकार। क्योंकि मैं सुजाता पॉल जन की बात में आज इस मुद्दे को उठा रही हूँ। ये केवल जन की बात नहीं, ये पर्यावरण की बात है, ये वन्य जीवों की बात है, ये हमारी धरोहर की बात है, ये हमारे जीवन की बात है। क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है इन नदियों से, पहाड़ से। जल जंगल जमीन हमारे हैं, और जल जंगल जमीन हमारे हैं। तो बताए सरकार कि जन की बात कब करोगे और कब इन्हें सुरक्षित करोगे? नदी का धार बदल दी आपने, फॉरेस्ट काट दिया आपने, हिलॉक स्क्रैप कर दिया आपने, सारी यहाँ से वाइल्ड लाइफ भगा दी इस तरह की एक्टिविटी से। बट आप पानी की धारा को कैसे रोकेंगे? मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में आप क्या कहोगे कि ये सड़क क्या मतलब बच पाएगी? नहीं, पूरा देखिए, आप इधर से भी देखिए, इधर से आइए, ये पूरा देखिए किस तरह से ये पानी नहीं, पूरा जो बीच का भी उसका अच्छा, ये देखिए, तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। वो देखिए किस तरह से गड्ढा हुआ है पूरा, वो पानी आ रहा है अपने अपना रास्ता निकाल के आ रहा है। ये देखिए, तब तो ये सड़क भी नहीं बचेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पानी। ये लाइट का पोल लगाया था, ये धराशायी, ये भी धराशायी हो गया, दब गया लाइट का पोल। ऐसे लग रहा है ब्रिज है उसका कोई टुकड़ा। और यहाँ पे देखिए, ये भी दिखाती हूँ आपको। सच वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मनी, रिसोर्सेज, पब्लिक का पैसा खाते हैं खाली उसमें। ये देख रहे हैं आप, जब पानी की धारा भी पूरे जोर से आती है तो किस तरह से काट देती है, क्योंकि आपने धारा बदल दी है। तो ये ऐसा होता था चारों तरफ, और यहाँ पे नदी की धारा बहती थी। यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो गई है। शायद सरकार को अब फॉरेस्ट की जरूरत नहीं महसूस होती, मगर जन जन को इनकी जरूरत है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी।